जो हमारा सेकेंड टाइप है उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसका ये डेफिनेशन है फॉर ऑल ए कमिंग्स फ्रॉम सेट ए, यानी कि ए का सभी आदमी जो कहाँ से आते हैं, ए से आते हैं। इफ यदि ए कामा बी, सॉरी यहाँ पे 2 एलिमेंट लिखना है, ए एंड बी विच इज कमिंग फ्रॉम ए, फॉर ऑल ए एंड बी विच इज कमिंग फ्रॉम ए, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, डैट इज, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, देन अगर ऐसा हो जाए B इज रिलेटेड टू A, B इज रिलेटेड टू A, अगर ऐसा हो जाता है देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये इसका डेफिनेशन हो गया डियर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि अगर कोई सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वही पुराना 1 2 3 मैंने एज्यूम कर लिया, और एक R मैंने जो एज्यूम किया हुआ है जो A क्रॉस A से आ रहा है, इसमें मैंने 1 1 को रख लिया, 1 2 को रख लिया, 2 1 को रख लिया, दैट्स इट, मैंने इतना रख लिया। अब देखते ध्यान से क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। ये जो R है देखो ध्यान से 1 कामा 1, अगर इसका इंटरचेंज हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 भी होना चाहिए, जो बातें सही है कि अगर 1 A कामा B है तो B कामा A भी होना चाहिए। अगर 1 में इंटरचेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, वो यही एलिमेंट बना रहेगा, यानी इसकी वजह से तो ये सिमेट्रिक है। अब इसकी वजह से चेक करते हैं हम लोग, अगर इसमें 1 कामा 2 है, A कामा B है तो B कामा A भी होना चाहिए, अगर 1 और 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है यहाँ पे, ठीक है, यानी सभी एलिमेंट इसके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ये बातें समझ में आई। सो दिस रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है डियर। अगर मैं यहीं पे एक R ऐसे एज्यूम कर लूँ 1 2 1 3, दैट्स इट। क्या है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, A का B के साथ, तो B का A के साथ भी होना चाहिए था। तो अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए था, है इसमें नहीं है, इसमें 1 3 आ गया। तो ये जो रिलेशन ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बाकी सिमेट्रिक का ये डेफिनेशन है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप कि इफ A रिलेटेड टू B देन B इज आल्सो भी रिलेटेड टू A, देन दिस रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर। चलिए हम एनसीईआरटी के वही पिछला एग्जांपल हम लोग डिस्कस फिर करते हैं, लाइन वाला, कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। एग्जाम्पल डियर, सिमेट्रिक रिलेशन का मैंने बताया था, R is equals to the collection of those L1 comma L2 such that L1 is perpendicular on L2 where L1 and L2 is coming from L, and मैंने L को बता रखा है, L क्या है, the collection of all lines in a XY plane, यानी ये जो L1 L2 है ये लाइन है, ठीक है, जो XY प्लेन में लाइज करते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये क्या सिमेट्रिक है कि नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से समझो, सिमेट्रिक के लिए समझ लो, सिंपल से पहले परिभाषा लिखते हैं, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, L का ये जो L है, ये जो L1 है, ये L के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है L1, तभी ये फॉर ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझो आप, इफ L1 रिलेटेड टू L2, डैट इज, हम बोल सकते हैं इसको एक अनदर वे से लिख सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन अनदर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों सही है। L1 रिलेटेड टू L2, इफ L1 रिलेटेड टू L2, इसका मतलब क्या है, L1 L2 से कब रिलेट करेगा, जब वो एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक लाइन मान लो L1 ये है और एक लाइन मान लो L2 ये है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ है, तो रिलेट हो गया। तो क्या ऐसा भी है क्या कि L2 L1 के साथ रिलेट कर रहा है, देख के बताओ आप, क्या L2 L1 के साथ भी पैरेलल है, हाँ है, बिल्कुल है।
L1 L2 पैरेलल है, बीच में 90 डिग्री, तो इसे भी देखो L2 L1 के भी पैरेलल है, यानी ये दोनों बातें हो गई। अगर ये हो गया, फिर इसके बाद अगर ये भी हो जाता है, ये हो जाता है, तो रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है डियर। अब इसके बाद हम लोग अब इसी क्वेश्चन में, इसी रिलेशन में थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है इसको हम लोग पैरेलल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं डियर? पैरेलल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पैरेलल। ठीक है, कि अब वही L1 L2 आएंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और L1 L2 क्या होता है? लाइन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझो, कहानी वही है सब। एक लाइन L1 है, ये L2 है, तभी आप ये देखो, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L इफ L1 एंड L2 रिलेटेड टू R, यानी कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है? L1 रिलेटेड टू L2। ये कब रिलेट करेंगे? जब एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो L1 L2 पैरेलल दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट आपको ये भी दिख रहा होगा कि L1 L2 के पैरेलल, तो L2 L1 के भी पैरेलल है, तो L2 कामा L1 इज आल्सो रिलेटेड टू R, यानी कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, दैट इज L2 रिलेटेड टू L1। सो दिस इज अगेन व्हाट? सिमेट्रिक रिलेशन डियर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए इसके लिए भी नोट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। अब इसके लिए भी आप नोट कर लीजिए आप कि अगर किसी सेट A में n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं? नोट क्या है कि अगर किसी सेट A की कोऑर्डिनलिटी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n है, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट A इज, तो इस सेट A में कितने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 2 के पावर n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे, क्वेश्चन कि अगर कोई सेट A है, उसकी कार्डिनलिटी 2 है, ठीक है, यानी सेट A में 2 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं? तो आप बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट A कितना हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 1 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 के पावर क्या आ गया? 3, यानी टोटल नंबर ऑफ 8 इसमें सिमेट्रिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने सिमेट्रिक रिलेशन? 8। ठीक है डियर, ये बातें समझ में आ गई? ओके फाइन।